हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.3 की। तो इससे पहले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 22 तक विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विशिष्ट हल पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट दे रखे हैं y बराबर 1 और x बराबर 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे डी बाई बराबर, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और डी एक्स। ठीक है, क्या सेपरेट किया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे ये गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा। ठीक है, डीवाई अपॉन डेक्स क्या है, भाग में है, इधर जाके गुणा करेगा, ये काम किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको मैं क्या, डी वाई 2x² प्लस का एक्स, और यहाँ से क्या, मैं x² अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे बन जाएगा x प्लस का 1, और यहाँ से 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस का 1 dx। ठीक है, और dy बराबर 2x² प्लस का x अपॉन x प्लस का 1 दोनों में है, बाहर कॉमन ले लेंगे, x² प्लस का 1, यहाँ से x² प्लस का 1, और यहाँ पे क्या आ गया dx। ठीक है, और क्या करा रहे हैं, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या है, इंटीग्रेशन करने पर। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, और ये ऐसे आ गया। ठीक है, और x प्लस का 1 और x² प्लस का 1 dx। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या, इसमें क्या पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसका आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। तो इसको यहाँ पे लिख लो 2x² प्लस का x अपॉन x प्लस का 1 और x² प्लस का 1। लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ये वाली लीनियर इक्वेशन है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा एक बार। और यहाँ पे क्या है, x² है, तो क्या लिखते हैं bx प्लस का c x² प्लस का 1। ठीक है, द्विघात है ये, तो द्विघात समीकरण है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे bx प्लस का c। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लीनियर इक्वेशन है तो a अपॉन एक्स प्लस का 1, और ये क्या द्विघात इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो क्या करते हैं bx प्लस का c अपॉन x² प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो ऐसे आ जाएगा 2x² प्लस का x अपॉन x प्लस का 1 और x² प्लस का 1। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो x प्लस का 1 और x² प्लस का 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a x² प्लस का 1 प्लस का bx प्लस का c, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ से आ गया 2x² प्लस का x। यहाँ से चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करा रहा हूँ, अंदर में इन दोनों की क्या मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपस में, तो यहाँ से ax² प्लस का a प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा bx² प्लस का bx प्लस का cx प्लस का c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ से मैंने काट दिया है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लिया, ax² प्लस का a, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो bx², यहाँ से bx, और इससे इसकी कराऊंगा तो cx प्लस का c। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² वाले क्या है इसमें से, अगर मैं x² अगर कॉमन ले लूं, 2x² प्लस का x² अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ से क्या बनेगा a, यहाँ से क्या बनेगा b। ठीक है, प्लस x कॉमन ले लूंगा अगर मैं यहाँ से, तो क्या से यहाँ से क्या बनेगा b प्लस का c, और क्या बचा अचर पद a प्लस का c। ठीक है, इसको भी चलो मैं ब्रैकेट में ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, देखो x² x तथा अचर पद की तुलना,
तुलना करने पर, ठीक है, मैं खाली इतना लिख रहा हूं, तुलना करने पर, तुलना, ठीक है, चलो लिख लो यहाँ पे तुलना करने पर, पूरा ही लिख लो। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर क्या, यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कराऊंगा तो यहाँ से क्या बनेगा 2, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, x के गुणांक की तुलना कराऊंगा तो क्या आ जाएगा b प्लस का c, b प्लस का c, और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और अचर पद क्या आ जाएगा a प्लस का c बराबर क्या 0। देखिए यहाँ पे इसको समीकरण में 1 मानना हो तो इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, और भैया इसको 4 मान लो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करूंगा और एबीसी के मान निकालने हैं, ठीक है, समीकरण 1/2 से, 1/2 देखो a प्लस का b बराबर 2, ये समीकरण हमारी 2 है, और नहीं 2/3 से, 2 समीकरण 2 और भैया समीकरण 3 से कर रहे, ठीक है, तो समीकरण 3 ये है, 2 ये है हमारी, और 3 ये है, तो 3 को c प्लस का b बराबर क्या बस 3 ये है, तो मैंने क्या c पहले लिख लिया है, ठीक है, माइनस 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 कट गए, यहाँ से क्या बचा a माइनस का c बराबर 1, समीकरण 5 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 4/5 से, तो समीकरण 4 क्या हमारी ये है a प्लस का c बराबर 0 या a माइनस का c बराबर क्या 1, ठीक है, ये कट गए, यहाँ से बना 2a बराबर क्या 1 या a बराबर 1/2, तो a का मान क्या है 1/2 निकल आया, तो मान रख दो, कोई सी भी समीकरण में रख दो, 2 में रख दो। देखिए समीकरण 2 में रखने पर सब, ठीक है, इसका मान क्या है, हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 2 ये है हमारी, ये है, तो एक ही जगह क्या 1/2 रख रहे हैं, 1/2 प्लस का b बराबर क्या 2, और 1 यहाँ से ये बना भैया b बराबर 2 माइनस का 1/2, ये आ गया 2 दूनी 4, 3/2, b का भी मान आ गया, का मान समीकरण कोई सी में भी रख लो, ठीक है, तो c का मान चाहिए तो मैं 3 में रख रहा हूं, का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है हमारी ये है b प्लस का c बराबर 1, और इसकी जगह 3/2 रख रहे हैं, तो c बराबर 1 माइनस का 3/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा भैया 2, c बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, एलसीएम ले लूंगा 1 मान के, ठीक है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a b तथा c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसके मान क्या है, इसके मान क्या है समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है, एबीसी के मान निकाल लिए हमने, समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 हमारी ये है, ठीक है, समीकरण 1 है ये, और इसके बराबर क्या है dy लेके चल लेते, तो मैं क्या y का भी क्या है इंटीग्रेशन करा रहा हूं यहाँ, ठीक है, dy का क्या मैंने इंटीग्रेशन करा लिया है, और इसको बराबर लेके चले थे, तो इसके बराबर ये लेके चले थे, तो a, चलो मैं लिख लेता हूं इसको एक बार, या मान रख दो, ठीक है, इतना स्पेस नहीं है 1/2, इसकी जगह यहां से मैं लिख सकता हूं फाइनली 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस का 1 dx, ठीक, और भैया प्लस b का मान क्या हमने क्या निकाला था 3/2, 3/2, और इसको भी लिख लो x अपॉन, अलग अलग करके लिख रहा हूं x² प्लस का 1 और dx माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 1 dx। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने क्या किया है, हमने क्या किया है एबीसी के मान रख दिए हैं इसमें, और dy को लेके चले थे, तो y का क्या मैंने इंटीग्रेशन करा लिया, एक ही जगह 1/2 रखा,
ए का मान क्या 1/2 और मैंने इंटीग्रेशन भी हाथों हाथ ही लगा दिया साइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। बी की जगह क्या रख रहे हैं 3/2, तो 3/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, 3/2 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या सी की क्या वैल्यू आई है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 ही मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये लाइन मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे भैया इंटीग्रेशन करा लो, इंटीग्रेशन कराएंगे तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन कराऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या टी, इसको मानना है यहाँ पे, ठीक है। इसका तो मुझे पता है, इसका तो हम कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं आसानी से, इसकी बात चल रही है। इसकी जगह मैं टी मान रहा हूँ और डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 1 का 0 और ये क्या हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, या एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2, ठीक है। तो इसकी जगह इस वाले फंक्शन की बात चल रही है, ठीक है, इस वाले फंक्शन की बात चल रही है। तो थोड़ा और यहाँ पे देख लो, एक्स डी एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं डी टी अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रखूंगा 1/टी, टी माना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये log टी और 1/2 ये यहाँ पा लिया, ठीक है। और टी की जगह टी का मान रख लेंगे, तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा, देखिए y बराबर 1/2, यहाँ से क्या आ गया log x प्लस का 1, लीनियर इक्वेशन है, x की तरह व्यवहार करेगा, प्लस यहाँ से आ गया भैया 3/2 और 1/2 ये है। चलो एक लाइन बढ़ा भी सकते थे, चलो बढ़ा ही लो एक लाइन, कंफ्यूजन ना रहेगा, 1/2 log और टी की जगह क्या माना था हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/2, 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स, और भैया इंटीग्रेशन हो गया तो सी जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या है इसको थोड़ा और सही वे में लिखें, देखिए y बराबर 1/2 log x प्लस का 1 प्लस का 3/4 log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस का c, और कंडीशन क्या दे रखी है y बराबर 1 और x बराबर 0, तो रख दो जरा, हमें दिया है क्या दिया है y बराबर 1 और x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर ये क्या हमारा व्यापक सॉल्यूशन आ गया, यहाँ तक हमारा क्या है व्यापक सॉल्यूशन है, व्यापक हल है, हमें निकालना है विशिष्ट हल, ठीक है, हमें क्या निकालना है विशिष्ट हल निकालना है, तो ये पॉइंट रख देंगे यहाँ पे, तो y की जगह 1 रखो, यहाँ 1/2 लोग इसकी जगह 0 रख रहे हैं प्लस 3/4 लोग x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस का c, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 1 बराबर 1/2, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया भैया log 1 प्लस का 3/4 log 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस का c, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 0 प्लस 3/4, यहाँ से ये 0 हो जाएगा माइनस का 1/2 और 0 प्लस का c, तो c बराबर क्या 1 निकल गया, log 1 का मान 0 log 1 का मान 0 tan इनवर्स 0 का मान 0, ठीक है, तो c का मान क्या 1 निकल आया, तो c का मान यहीं पर रख दो इसी इक्वेशन में, इसको समीकरण कुछ भी नाम दे सकते हैं, समीकरण हमने 5 तक तो मान ली थी, 6 नाम दे दो या इसको a नाम दे दो, इसको a नाम दे दो, ठीक है, a नाम दे सकते हैं। तो c का मान क्या है इसमें रख रहे हैं समीकरण में, तो देखिए y बराबर यहाँ से 1/2 log x प्लस का 1 प्लस का 3/4 log x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c की जगह 1, ठीक है, ये क्या हमारा विशिष्ट हल है,
ये फाइनली आंसर आ गया। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा और सोल्व करें तो सोल्व कर सकते हैं। और तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए y बराबर 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, 1/4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। चलो मैं लाइन बढ़वाई देता हूँ, x प्लस का 1 प्लस का 3 log x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का 1। ये ऐसे आ गया। मैंने इसमें से लिया है log वाली टर्म से 1/4 कॉमन, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, यहाँ से ही आ गया log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस का 1 की घात 3 और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का। ये ऐसे आ गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ इसको, log m की पावर n बराबर log n log n, ये वाला फॉर्मूला लगाया। देखिए क्या ये इस रूप में है ना, n log m, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने log m की पावर n लिख दिया, ठीक है। तो log m की पावर n ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला और लगा लो, देखिए स्पेस नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। log m प्लस log n तो वो होता है log mn, ठीक है। log m प्लस log n बराबर होता है log m डॉट n, ठीक है। तो इसकी जगह y बराबर 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। x स्क्वायर प्लस का 1 की घात 3 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का 1, ये आ गया, ठीक है। और इसको अगर आगे और भी सोल्व करना चाह रहे हो तो और भी सोल्व हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। या यहीं पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हमारा आंसर है। और क्या सोल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे क्या कोई कंडीशन दे रखी है हमें y बराबर 0 यदि x बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विशिष्ट हल हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ dy बराबर, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। कुछ नहीं किया है, dx को इधर ले गए और यहाँ गुणा कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है डिवाइड मार दिया, भाग मार दिया, ठीक है। ये काम किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा लो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया, dx अपॉन x, और इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस का 1 और x माइनस का 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या है x स्क्वायर माइनस का 1, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो इसको क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न में तोड़ लें, ठीक है। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे x प्लस का 1 x माइनस का 1, कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस का b अपॉन एक्स प्लस का 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस का 1, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने क्या आंशिक भिन्न में तोड़ा, तो a अपॉन एक्स लीनियर इक्वेशन है, b अपॉन एक्स प्लस का 1 और तीसरी वाली को c अपॉन एक्स माइनस का 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण होता तो क्या अलग तरीके से करते, तो क्या करते हैं हम bx प्लस का c कर देते,
जो अभी किया है हमने सवाल में। ठीक है, तो इसको क्या हम सोल्व कर लें। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा भैया एक्स प्लस का 1 एक्स माइनस का 1। इसको सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से क्या एलसीएम ले लो, एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो एक्स से एक्स कटा, यहाँ से ये आ जाएगा एक्स प्लस का 1 और एक्स माइनस का 1। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 घटा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस का 1 बी प्लस एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 घटा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस का 1 सी। ये आ गया। ठीक है, तो ये तो इससे हो गया भैया खत्म। और 1 बराबर इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस एक्स माइनस का 1 बी प्लस एक्स प्लस का 1 सी। ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर 0 रख लो, एक बार x प्लस का 1 रख लो, एक बार x माइनस का 1 रख लो। ठीक है, एबीसी का मान निकाल लेंगे और एबीसी के मान क्या है इसी समीकरण में रख देंगे। समीकरण इसको मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माना x बराबर 0, तो 1 बराबर यहाँ पे ए 0 रख रहा हूं मैं x की जगह, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, या यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए, या ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। ए का मान मिल गया हमें। ठीक है, अब ऐसे क्या बी का मान निकालेंगे, तो क्या x माइनस 1 बराबर क्या है 0 रख लो, या x बराबर क्या 1। तो x की जगह क्या 1 रख रहे हैं, तो x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो देखिए 1, x की जगह 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी क्या 0 हो जाएगा, प्लस x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0, x की जगह 1 रख रहे हैं यहाँ पे, इसमें रख रहे हैं, तो यहाँ से ये आ गया भैया 1 बराबर 2c, या c बराबर 1/2। यहाँ से c का मान मिल गया मुझे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर 0 रख लो, x बराबर माइनस का 1। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो x की जगह माइनस का 1 रखूंगा तो देखिए 1 बराबर x की जगह माइनस का 1 रखूंगा तो माइनस का वर्ग प्लस में होगा, और ये भी क्या है यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह यहाँ पे माइनस का 1 रख रहे हैं, माइनस का 1 और b प्लस x की जगह माइनस का 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 बराबर यहाँ से भैया ये जो होगा माइनस का 1 तो माइनस के 2 और माइनस के 1 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा प्लस का 2, तो 2b, और यहाँ से आ जाएगा b बराबर 1/2। ए का मान हमें पता है, बी का मान हमें पता है, सी का मान हमें पता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख लो, एबीसी के मान क्या है समीकरण 1 में रख लो। ठीक है, एबीसी का मान समीकरण 1 में रख लो, तो समीकरण 1 क्या हमारी, इसको डी वाई लेके चले थे तो डी वाई का क्या मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ हाथों हाथ, और एक की जगह क्या 1/2, तो भैया माइनस का 1/x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ हाथों हाथ, प्लस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 1/x प्लस का 1 dx, प्लस 1/2 मैंने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x माइनस का 1 dx। कुछ नहीं किया, एबीसी का मान रखे हैं, 1/2 रखा है यहाँ पे बी की जगह, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, सी की जगह 1/2 रखा तो सी 1/2 मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेशन करा दो, तो इंटीग्रेशन कराएंगे, देखिए y बराबर यहाँ से आ जाएगा log x प्लस 1/2 log x प्लस का 1 प्लस 1/2 log x माइनस का 1। ठीक है, और कांस्टेंट क्या c जोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होती। ठीक है, अब क्या करें इसमें, अगर मैं यहाँ से अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका तो बाहर निकल गया, और भैया इसका भी बाहर निकल गया, तो यहाँ से आ जाएगा log x माइनस का 1 और प्लस का c। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और इसको लिख सकते हैं हम y बराबर 1/2 बाहर ले लिया मैंने, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे माइनस का log x का स्क्वायर। ठीक है, मोड में रख रहे हैं वैसे तो हम इसको। ठीक है, और इसमें चलो मैं एक बार लिखवा ही देता हूँ इसको।
फॉर्मूला मैं नीचे लिखवाऊंगा, ठीक है, 4 प्लस का सी, फॉर्मूला मैं नीचे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि log m की पावर n बराबर होता है n log m, और एक फॉर्मूला होता है log m प्लस log n बराबर होता है log m डॉट n, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे 2, तो 2 ये इस रूप में है ना, n log m, n log m, तो इसको इस रूप में लिख दिया log m की पावर n, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, इसको लिख सकते हैं log m mn, इसको लिख सकते हैं log mn। तो देखिए y बराबर 1/2 माइनस का log x का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं log m डॉट n, ठीक है, और प्लस का c, ये यहाँ पे ब्रैकेट है क्योंकि 1/2 इसमें से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। और इसकी जगह y बराबर 1/2 माइनस का log x स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं log x स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का c, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और 1/2 इसको लिख देंगे हम log एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर और प्लस का c, क्यों, log m माइनस का n, फिर फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसमें। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, चलो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, log m माइनस का log n बराबर log m अपॉन log n, ये वाला फॉर्मूला लगाया फिर इसमें। तो log m माइनस का log m अपॉन n, ये काम किया, ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है कि y बराबर 0 और यदि x बराबर 2, तो हमें दिया है क्या दे रखा है, y बराबर 0 और x बराबर क्या 2, ये हमारा क्या है, व्यापक हल आ गया, हमें चाहिए विशिष्ट हल। तो इसमें मान रख लो जरा, देखिए मैं मान रखूंगा y की जगह क्या 0, तो 0 बराबर 1/2 log, इसकी जगह 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1, x की जगह 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस का c, ठीक है। और ये आ गया भैया 1/2 log 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएंगे 3 और नीचे क्या 4 प्लस का c, या c बराबर माइनस का 1/2 log 3/4, ये c का मान आ गया। c का मान, इसको समीकरण जब यहाँ पे 1 माना था तो समीकरण 2 मान लो इसको, ठीक है। c का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, ये है ना, y बराबर 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 log 3/4, ठीक है, किसकी जगह, c की जगह, यहाँ पे ये मान रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए वैसे तो ये फाइनली आंसर आ गया है, और अगर आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, y बराबर 1/2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या बचेगा, log एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, और यहां से बना भैया log 3/4, ये बचा। अब फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस का log n बराबर log m अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला फिर लगा, ठीक है। तो log m, ये क्या हमारा m है, ये क्या हमारा n है, ठीक है। तो log m माइनस का log n के रूप में है, तो log m अपॉन लिख सकते हैं कि नहीं, log m अपॉन n, तो y बराबर 1/2 log m अपॉन n, ये आ गया, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं हम, y बराबर 1/2 log, ये आ जाएगा भैया 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच गया, ये नीचे आ गया,
और भैया ये क्या हमारा विशिष्ट हल, विशिष्ट हल। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, कोस dy अपॉन dx बराबर a, ये कंडीशन दे रखी है, विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, दिया है, क्या दे रखा है हमें, कोस dy अपॉन dx बराबर a दे रखा है। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन dx, कोस को इधर भेज देंगे तो कोस इनवर्स a, या dy बराबर dx भी इधर पहुंच जाएगा तो कोस इनवर्स a dx। ठीक है, और क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो जब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कोस इनवर्स a। ठीक है, हमने क्या किया, ये क्या हमारा कांस्टेंट है कोस इनवर्स a, मैंने इसको बाहर ले लिया है, इंटीग्रेशन का जब साइन लगा रहा हूं तो मैंने 1 मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, y बराबर कोस इनवर्स a x प्लस का c, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, सी लगा दो। क्या दे रखा हमें, और दिया है, क्या दिया है, y बराबर 1 तथा x बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर, रखो मान, जब मैं रखूंगा y की जगह 1 और x की जगह 0, यहाँ पे कोस इनवर्स a गुणा 0 प्लस का c, तो c बराबर क्या 1 आ गया। ठीक है, जब 1 आ गया तो 1 यहाँ पे रख दो, तो y बराबर कोस इनवर्स a x प्लस का 1, या इसको मैं इधर ले आऊं उठा के, ये आ जाएगा 1 माइनस का कोस इनवर्स a x। ठीक है, यहां तक भी मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं और लिख सकता हूं, देखिए वैसे तो ये आंसर आ गया क्योंकि c का मान रखना होता है विशिष्ट हल में। ठीक है, अगर आगे सोल्व करना चाह रहे हो तो देखिए कोस इनवर्स a बराबर, यहां से ये बनेगा भैया y माइनस का x। ठीक है, या यहां से ये आ जाएगा कोस y माइनस का 1 अपॉन x। ठीक है, कोस इनवर्स दूसरी तरफ जाकर कोस में चेंज हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर आ गया, फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या हमारा विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल, जिसे क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहते हैं हम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इंग्लिश में क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, dy अपॉन dx बराबर बाई tan x, y बराबर 1 यदि और x बराबर 0। तो ये यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं और विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दिया है, क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है dy अपॉन dx बराबर बाई tan x। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ dy अपॉन बाई बराबर यहाँ से हो जाएगा tan x dx। इसको इधर ले आए, ये तो ऐसे ही रहा, dx को मैं इधर ले आया और y को क्या यहाँ पे गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग में कर लिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या है इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन बाई और यहाँ से tan x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x। देखिए यहां से ये हो गया log बाई और यहाँ हो गया log sec x और प्लस का log c, कांस्टेंट मैंने क्या log c ले लिया। ठीक है, और फॉर्मूला पता ही है, log m प्लस का log n बराबर होता है log m डॉट n। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं किसमें, इसमें। ठीक है, तो देखिए log बाई, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं log m प्लस log n, तो log m क्या हमारा ये है, n क्या है, c है, तो ये आ जाएगा भैया log sec x, log से log खत्म, y बराबर आ गया sec x। ये क्या हमारा व्यापक हल है, व्यापक हल है। और हमें क्या दे रखा है, दे रखा है क्या, y बराबर 1 तथा
x बराबर 0। इसको समीकरण क्या मैं एक नाम दे सकता हूँ, x y बराबर 1 तथा x बराबर 0 समीकरण एक में रखने पर। तो जरा मान रखो, y की जगह 1 रख रहे हैं और x की जगह क्या 0, और भैया sec 0 का मान होता है 1। ठीक है, तो 1 बराबर क्या आ गया c बराबर क्या आ गया 1 का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में ही रख दो c का मान। तो यहां से क्या बनेगा, y बराबर sec x 1 की जगह x की c की जगह 1, या y बराबर sec x। ये क्या आ गया हमारा विशिष्ट हल। ठीक है, विशिष्ट हल, ये फाइनली हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, इसमें विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं। विशिष्ट हल देखिए पॉइंट दे रखे हैं, और विशिष्ट हल कह रहे हैं ना, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये दे रखा है, तो विशिष्ट हल निकालना है। देखिए हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो दिया है, क्या दे रखा है, y डैश बराबर e की पावर x sin x, ये दे रखा है। और इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dx, y डैश का क्या मतलब है, dy अपॉन dx, e की पावर x sin x। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या समाकलन करा रहे हैं। तो पहले थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स, डीएक्स को मैं इधर ले गया उठा के। ठीक है, और अब इसमें क्या फर्स्ट सेकंड मान के क्या इंटीग्रेशन करा लो। तो देखिए आइलेट के नियम क्या कहता है हमारा, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है हमारा वो बाद में है, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और भैया फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट्स वाला। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स ब्रैकेट में बाहर क्या भैया डी एक्स, ये फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। ठीक है, यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहां से डी वाई का क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, इसमें फर्स्ट, तो फर्स्ट तो हमारा ये है साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेकंड डी एक्स, और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर लो और डी एक्स लगा दो बाहर। ठीक है, और आगे सोल्व करो, बाय बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, और मैं क्या इसको ब्रैकेट लगा रहा हूँ बाहर, मैंने ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि माइनस का निशान क्या हमारा बाहर है, तो साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, और ई की पावर एक्स का भैया ई की पावर एक्स, और इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला फिर लगा लो इसमें, तो इसको क्या फर्स्ट मान लो फिर, और इसको क्या फिर सेकंड मान लो, ये काम करना। तो जरा करो ये काम, जब ये काम करना है तो ये काम करो। ठीक है, तो देखिए बाय बराबर साइन एक्स और ई की पावर एक्स, ये तो ऐसे ही आ गया माइनस का निशान, और क्या है ब्रैकेट में रख रहे हैं कोस एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का क्या है डिफरेंशिएशन। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ए की पावर एक्स, और भैया डी एक्स, ये पूरा ब्रैकेट में डी एक्स, और ये भी क्या पूरा ब्रैकेट में, कुछ नहीं किया फर्स्ट सेकंड मान गया, फिर क्या इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में रख दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले में। ठीक है, इंटीग्रेशन का गुणा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाला, बस सीधी सी बात ये है। अब देखिए इसको थोड़ा और सोल्व करें, बाय बराबर साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस यहां से बनेगा कोस एक्स ई की पावर एक्स, यहां से आ गया माइनस, और कोस एक्स का क्या होगा भैया कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स,
ठीक, इंटीग्रेशन का साइन, ठीक, और यहाँ से e की पावर x का e की पावर x और dx, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। और सॉल्व कर लो, साइन x e की पावर x माइनस का, चलो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन साइन x e की पावर x dx, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये जो दे रखा है, मान लो कि dy बराबर e की पावर x साइन x dx, इसको क्या मैं i मान रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या मैं i मान रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं i मान रहा हूँ, y को मान लो इसका डिफरेंशिएशन मैंने करा दिया है, और इसको क्या मैं i मान रहा हूँ, y को क्या मैं i मान रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम क्या करेंगे, y को जब मैंने y बराबर ये है, अरे y बराबर ये दे रखा है, इंटीग्रेशन भी तो लगाना, y बराबर ये दे रखा है, मैं इसको i मान रहा हूँ, तो इस y की जगह क्या मैं i नहीं लिख सकता, i मानना ही पड़ेगा इस सवाल में, ठीक है। क्यों मानना पड़ेगा, देखिए भैया फिर ये कंडीशन मैंने कहा कि फिर आगे हो रहा, तो कब तक करते रहेंगे, ठीक है, तो यही कंडीशन रिपीट होती रहेगी, तो हम क्या करेंगे, i मान लिया, तो मैं इसकी जगह i रख सकता हूँ कि नहीं, साइन x e की पावर x माइनस का कोस x e की पावर x, और भैया इसकी भी माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, साइन x e की पावर x dx, इसकी जगह i रख देंगे, तो यहाँ से i और i ये आ जाएगा e की पावर x माइनस का कोस x e की पावर x, इसकी जगह क्या मैंने i रख दिया, और माइनस का i इधर आके प्लस का i, तो ये क्या हो जाएगा भैया 2i, और e की पावर x मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से बचेगा साइन x माइनस का कोस x, ठीक है, और यह बचा i बराबर, और इंटीग्रेशन हो गया है, तो क्या करेंगे, c जोड़ दो, ठीक है, जब इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया तो c जोड़ दो, तो ये हो गया e की पावर x साइन x माइनस का कोस x अपॉन 2 प्लस का c, ये आ गया, ठीक। कंडीशन दे रखी है, बिंदु दे रखे हैं 0,0, तो x की जगह 0 तथा y की जगह 0, x बराबर 0 y बराबर 0 रख लो इसमें, बस ये काम करना है। तो देखिए i बराबर e की पावर 0 और साइन की x की जगह 0, यहाँ पे 0 अपॉन 2 प्लस का c, साइन 0 क्या होता है, लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन 0 कोस 0 1, और e की पावर 0 भी 1 होता है, e की पावर 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से ही आ गया भैया फाइनली, ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो 1 माइनस का 1 अपॉन ये तो 0 हो गया ना, प्लस का c, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने i को बाय माना है, तो i रखो या बाय रखो बात एक ही है, तो मैं क्या यहाँ बाय रख रहा हूँ, यहाँ पे इस स्टेप में क्या मैं बाय रख रहा हूँ i की जगह, और बाय की जगह क्या हम यहाँ पे भी तो 0 रख रहे हैं, मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, i की जगह बाय रख रहा हूँ, और बाय की जगह क्या मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से c का जो मान आगा वो आगा 1/2, क्योंकि माइनस का 1/2 आ रहा है, इधर आके प्लस का 1/2, तो c बराबर 1/2, और c का मान जो है भैया, जो ये हमारी समीकरण आई है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसमें ही रख दो उठा के, जब इसमें मैं मान रखूंगा तो ये आ जाएगा y बराबर e की पावर x साइन x माइनस का कोस x अपॉन 2 और प्लस का 1/2, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या ये क्या हमारा विशिष्ट हल है, ये विशिष्ट हल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अवकल समीकरण एक्स वाई डिवाई अपॉन डी एक्स बराबर ये दे रखा है, के लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण याद करना है। तो विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट ये दे रखे हैं, तो क्या अवकल विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं, तो विशिष्ट हल निकालना। देखिए कैसे करेंगे हम इसको,
देखिए सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है, एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस का 2 और भैया बाई प्लस का 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं बाई अपॉन बाई प्लस का 2 डी वाई। ये ऐसी रहा, बाई डी वाई अपनी जगह ऐसी रहा, ये गुणा कर रहा है इधर जाकर भाग करेगा। ठीक है, और x प्लस 2 अपनी जगह ऐसी रहा, ये यहाँ पे भाग कर रहा है तो यहाँ गुणा करेगा, और ये यहाँ पे क्या गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। कुछ नहीं किया, सेपरेट किया हमने, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, ये काम किया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या समाकलन करा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे बाई अपॉन बाई प्लस का 2 डी वाई। यहां से इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 के नीचे ऐसे आ जाएगा ये। ठीक, और इसमें क्या कर रहे हैं हम, बाई प्लस 2 माइनस का 2 अपॉन बाई प्लस का 2 डी वाई। ये चलो ऐसे लिख लो। अभी क्या किया है हमने, 2 जोड़ दिया है, 2 घटा दिया है इस वाली टर्म में, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं कि भैया बाई प्लस 2 अपॉन बाई प्लस 2 डी एक्स माइनस का 2 1 अपॉन बाई प्लस का 2 डी वाई विद रेस्पेक्ट टू बाई चल रहा है ना। ठीक है, बराबर 1 डी एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इसको अलग करके लिख लिया है इसके नीचे, और माइनस का 2 अपॉन ये इसके नीचे अलग करके लिख लिया। ये 1 ये आ गया 2 अपॉन एक्स का, मतलब अलग अलग करके लिख लिया अलग अलग टर्म में। ठीक है, और इंटीग्रेशन का साइन सबके साथ लगा दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूं तो 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई विद रेस्पेक्ट टू बाई के करा रहे हैं। ठीक है, माइनस का 2 यहाँ से ये हो जाएगा भैया log बाई प्लस का 2 बराबर यहाँ से x प्लस 2 log x प्लस का c। इंटीग्रेशन खत्म हो गया है। तो अब क्या कंडीशन दे रखी है इन्होंने दे रखा है बिंदु क्या दे रखे हैं, 1 कोमा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1 तथा y बराबर माइनस का 1। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसको मान लो, और ये क्या हमारा व्यापक हल है। ठीक है, c का मान निकालना है, तो जरा रखो मान, माइनस का y की जगह माइनस का 1 माइनस का 2 log माइनस का 1 प्लस का 2 बराबर 1 प्लस 2 log 1 प्लस का c। ठीक है, या माइनस का 1 माइनस का 2 यहाँ से log 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 log 1 प्लस का c, और log 1 जो मान होता है, log 1 का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो माइनस का 1 यहाँ से 0, 1 प्लस का 0 प्लस का c, या माइनस का 1 इसको भी इधर भेज दो c, या c बराबर माइनस का 2। c का मान क्या, फिर समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारी यही तो है, बाई माइनस का 2 log बाई प्लस का 2 बराबर x प्लस का 2 log x माइनस का 2। ठीक है, x c की जगह क्या, यहाँ पे मैं माइनस का 2 रख दिया। ठीक है, देखिए बाई x प्लस का है इधर को आके माइनस का, और ये क्या माइनस का है इधर आके प्लस का। ठीक है, और भैया 2 log x ऐसी अपनी जगह ऐसी रहा, और ये माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का, 2 log बाई प्लस का 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n बराबर होता है n log m, n log m, इसी रूप में है ना ये, n log m, तो इसको लिख सकते हैं log m की पावर m लिख सकते हैं। तो देखिए बाई माइनस का x प्लस का 2, इसको लिख सकता हूं मैं log x का स्क्वायर प्लस log मोड बाई प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक है,
और इसमें भी फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम? इसमें लगा रहे हैं log m प्लस का log n बराबर होता है log m डॉट m। ये वाला फॉर्मूला फिर लगा रहे हैं इसमें। लगा दो तो यहाँ से बनेगा माई माइनस का x प्लस का 2 और भैया log m डॉट n x का स्क्वायर मोड में और y प्लस 2 का स्क्वायर मोड में। ठीक है, और ये क्या हमारा विशिष्ट हल आ गया। ये क्या हमारा विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो हमें पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है, रेखा की प्रवणता dy/dx के बराबर होती है। ठीक है, और इन्होंने दे रखा है भैया कि और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, y निर्देशांक का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, ये दे रखा है। सेपरेट कर लो इसको, x dx क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में करा लो तो y² आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस का c। ठीक है, यह यहाँ पे c/2 भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यह ऐसा कर लो y² बराबर x², यहाँ से ये आ गया, और भैया 2c, इसको c1 मान लो 2, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ से ये बचा y² एलसीएम ले लिया था हमने यहाँ पे। ठीक है, x² प्लस का c, जहां लिख देंगे हम, जहां लिख देंगे c बराबर क्या है 2c1 है। ठीक है, ये आ गया, ये क्या हमारा व्यापक सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। ठीक है, और अब क्या दे रखा है, x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर इसी समीकरण में रख दो, x बराबर 0 y बराबर -2 रख दो, तो x की y की जगह -2 का स्क्वायर, x की जगह 0 का स्क्वायर, c 4 आ जाएगा यहाँ से बराबर c का मान क्या आ गया 4 आ गया, तो c का मान रख दो, c का मान रख दो यहाँ पे x² प्लस का 4। ठीक है, या y बराबर √x² प्लस का 4। ये क्या हमारा विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, यदि वक्र बिंदु -2 से -1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पता है स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, चलो मैं लिखवा देता हूं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx के बराबर होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है dy/dx के बराबर होती है। अब वो ये कह रहे हैं स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 से -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। अब रेखाखंड की प्रवणता निकाल लो, तो भैया पॉइंट तो हमें दे रखे हैं, ये वे -4 से 3 रेखा खंड की प्रवणता, प्रवणता को मैं m नाम दे रहा हूं, m बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो प्रवणता निकालो, यहाँ पे मैं इसको मैं x1 मानना हूं, इसको y1, इसको यहाँ पे x2 और y2 मान रखो, जरा
मान रखेंगे यहाँ पे बाई टू क्या हमारा बाई टू तो बाई है ना, माइनस बाई वन क्या हमारा बाई वन क्या माइनस का 3 और माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, एक्स टू क्या है एक्स है हमारा और एक्स वन क्या हमारा माइनस का 4 है और माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस। ये क्या निकल के आया एम निकल के आया। ठीक है, अब आगे जरा पढ़ो, वो ये कह रहे हैं से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। मतलब कहने का मतलब ये है जो स्पर्श जो रेखा की dy अपॉन dx जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो इसकी क्या है दुगनी है। ठीक है, तो m की जगह m का मान रख दो यहाँ पे जो हमने निकाली है रेखाखंड की प्रवणता क्या निकाली है हमने y प्लस का 3 अपॉन x प्लस का 4। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेपरेट कर लो y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो यहाँ से dy अपॉन y प्लस का 3 और यहाँ से 2 और dx अपॉन x प्लस का 4। ठीक है, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन भी तो लगाएंगे, तो बस क्या करना है साइन लगा लो इंटीग्रेशन का। कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करा लो, तो यहां से आ जाएगा भैया log y प्लस का 3 और 2 कांस्टेंट है log x प्लस का 4 प्लस log c क्या मैंने कांस्टेंट ले लिया है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो ठीक। और देखिए log y प्लस का 3 log x प्लस का 4 की पावर 2 प्लस log c। log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, log m की पावर n बराबर n log m, कई बार लिखवा चुका हूँ इस फॉर्मूले। ठीक है, तो इस रूप में है ना n log m की इसको लिख सकते हैं log m की पावर n, तो वही काम किया है। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लगा लो log m प्लस log n बराबर होता है log m डॉट n। ठीक है, तो इसी रूप में है, इसमें भी लगा दो फॉर्मूला y प्लस का 3 बराबर ये यहाँ से आ जाएगा भैया log x प्लस का 4 का स्क्वायर इंटू सी। log से log खत्म हुआ तो y प्लस का 3 बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो ये कह रहे हैं यदि वक्र बिंदु माइनस का 2 कोमा 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब विशिष्ट हल की बात कर रहे हैं और पॉइंट ये दे रखे हैं। तो देखिए x बराबर माइनस का 2 तथा y बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लूं। समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो y बराबर 1 x की जगह माइनस का 2 इंटू सी, यहां से ये 3 आ गया, यहाँ पे 2 बचेगा ना प्लस का और 2 दूनी 4 सी। ठीक है, या सी बराबर आ गया भैया 3/4। सी का जो मान निकल का आया हमारा 3/4, सी का मान रख दो इसमें। ठीक है, सी की जगह सी का मान रख दो। सी की जगह जब सी का मैं मान रखूंगा तो यहां से क्या बनेगा देखिए y प्लस का 3 बराबर x प्लस का 4 का स्क्वायर और c की जगह क्या 3/4। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है ये फाइनली आंसर आ गया है। इसको अगर थोड़ा सा अगर और सोल्व करना चाह रहे हैं तो इसको हम क्या थोड़ा और सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बनेगा नहीं, इसमें हम थोड़ी गलती कर गए, इसमें गलती ये कर गए हम, गलती ये कर गए भैया, गलती ये करी हमने। देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा ना ये, और यहाँ पे क्या ये यहाँ पे भी प्लस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 मतलब 4 आ जाएगा, तो सी बराबर क्या 1 आ जाएगा।
मैं यही तो देख रहा था कि गलती हम क्या कर गए। ठीक है, c बराबर बना गया, c का मान समीकरण 1 में रख दो। तो देखिए बाई प्लस का 3 बराबर x प्लस का 4 का स्क्वायर इंटू सी की जगह 1। ये इसको लिख सकते हैं हम बाई बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस का 3। ये इधर ले गए, ये क्या हमारा विशिष्ट हल आ गया, विशिष्ट है, यही पूछ रहे थे। ठीक है, फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में, आरंभ का मतलब शुरू में, इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या है, गुब्बारा बना रहा हूँ छोटा सा। मान लो कोई गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या क्या r है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि भारी सवाल है। देखिए मैंने माना गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन b और समय t है, ये मैंने मान लिया। तो गुब्बारे का आयतन जो होता है, ये गोले का आयतन, गुब्बारे का आयतन b बराबर 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि स्थिर गति से बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है भैया, स्थिर गति से क्या बदल रहा है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, आयतन में परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 में बताए थे। ठीक है, तो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष, और परिवर्तन किस में हो रहा है, आयतन में हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dB अपॉन dt। अब वो कह रहे हैं कि स्थिर गति से बदल रहा है, तो क्या मैं कोई k स्थिरांक ले रहा हूं। ठीक है, ये मैंने k क्या स्थिरांक ले लिया। अब यहाँ पे भैया मान रखो किसका, b का। b का क्या मान है, 4/3 पाई r की घात 3 बराबर k। 4/3 पाई में बाहर निकाल लूं तो d अपॉन dt r की घात 3, इसका क्या है, डिफ्रेंसिएशन करा दो। 4/3 पाई, यहाँ से हो जाएगा 3r² dr अपॉन dt बराबर k। ठीक है, r क्या हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो क्या है, इसका दोबारा से भी कराया हमने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 3 से 3 घटा, ये आ गया भैया 4 पाई r² dr अपॉन dt बराबर k। और सेपरेट कर लो इसको थोड़ा सा, तो 4 पाई r² dr बराबर k dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा लो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्या है, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो जरा करा लो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो 4 पाई इंटीग्रेशन r² dr बराबर के क्या हमारा कांस्टेंट है dt। बात समझ में आ गई होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए 4 पाई r की घात 3/3, ठीक है, बराबर यहां से क्या के टी आ जाएगा प्लस का सी। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो कांस्टेंट हमने सी जोड़ दिया। अब देखिए दो कंडीशन दे रखी है इन्होंने। एक कंडीशन में कह रहे हैं यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, तो कंडीशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1 यहां लिख लो, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 शुरू में क्या भैया, आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या क्या 3 है, तो r बराबर क्या 3 है। ठीक है, तो समय क्या होगा आरंभ में, शुरू में समय क्या होगा हमारा 0 होगा। जब गुब्बारे को फुलाना स्टार्ट किया तो समय क्या होगा उस टाइम 0 होगा ना, तो 0 रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, के मान क्या है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। के मान समीकरण 1 में रखने पर, मान रखो 4 पाई r की जगह क्या 3 की घात 3 बराबर के, टी की जगह क्या 0 प्लस का सी। ठीक, 4 पाई इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3/3 बराबर, यहाँ से क्या है 0 आ गया और यहाँ से क्या बचा सी।
एक कटा, 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 9 चौक 36। सी का मान आया। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रख दो जरा इसका। जब मैं मान रखूंगा समीकरण 1 में, देखिए 4 पाई आर की घात 3/3 बराबर के टी प्लस क्या गया 36 पाई। समीकरण 2 मान लो इसे, ठीक है। इसको मैंने क्या समीकरण 2 मान लिया। अब कंडीशन नंबर सेकंड पे आ जाओ। कंडीशन सेकंड, बाद में, मतलब शुरू में तो हमने ले लिया, बाद में दो कह रहे हैं आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है। तो क्या आर क्या 3 और 3 सेकंड बाद समय भी क्या हमारा 3, मतलब त्रिज्या क्या 6 हो जाएगी ना। त्रिज्या क्या हमारी 6, मतलब बाद में 3 सेकंड बाद त्रिज्या हमारी 6 सेकंड हो गई है, 6 हो गई है, 6 इकाई हो गई है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो पहली कंडीशन में क्या, जब शुरू में गुब्बारे को फुलाना स्टार्ट करा तो क्या समय हमारा 0 था, त्रिज्या 3 थी, और बाद में क्या समय क्या है इन्होंने 3 दे रखा है और त्रिज्या क्या हमारी 6 इकाई। ये बात समझ में आ गई होगी। के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, किस आर की जगह 6 और टी की जगह 3, तो रखो 4 पाई आर की जगह क्या भैया 6, घात 3 है तो 3 के टी की जगह क्या 3 प्लस 36 पाई। इसको सोल्व करो, देखिए इसको मैं सोल्व करूंगा। 4 पाई ये यहां से क्या आ जाएगा 216, 3 के प्लस का 36 पाई, 216 ही आगा ना, करके देख ले। 6 छंग 36, 36 को 6 से गुणा करा रहे हैं, तो 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 6 3 18 3, ठीक है 216 आ रहा है। तो मैं काट भी सकता हूँ इसको, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, सही है, और 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, और यहां से ये बना भैया 3 के प्लस का 36 पाई, ये आ गया, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। अब यहां से देखो 288 पाई माइनस का 36 पाई बराबर 3 के, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, मैं घटाऊंगा तो यहां से आ जाएगा भैया 252 पाई बराबर 3 के, या के बराबर 252 पाई बटे 3, 3 से काट लेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, तो के बराबर आ जाएगा 84 पाई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, के का मान समीकरण 2 में ही रख दो। के का मान समीकरण 2 में रखने पर 4 पाई आर की घात 3/3 बराबर के की जगह क्या रखना है भैया मुझे 84 पाई और टी प्लस का 36 पाई, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। अब क्या करें, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं आर की घात 3 बराबर 3 84 पाई टी प्लस का 36 पाई और अपॉन 4 पाई, 3 को मैंने इधर भेज दिया और ये गुणा में 4 पाई इसे भाग में कर दिया, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब भैया आर की घात 3 बराबर 3/4 पाई, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इसमें से 4 कॉमन ले लें, 4 पाई कॉमन ले सकते हैं। 4 पाई अगर मैं कॉमन लूंगा यहाँ से तो 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा और ये टी आ गया प्लस, और भैया यहाँ से 9 बार कटेगा,
9 बार। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 पाई कॉमन लिया, 4 पाई से 4 पाई खत्म, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 21 या 63 थी, 9 या 27, ये आ गया। और r बराबर 63t प्लस 27 और की पावर क्या 1/3। तो r हमारा भैया ये निकल कर आ गया, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और log 2 बराबर ये हमें दे रखा है। तो देखिए, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से, तो यहां से अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, माना मूलधन P है और जो वृद्धि हो रही है मूलधन में किसके सापेक्ष हो रही है, समय के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, डीपी अपॉन dt बराबर, कह रहे हैं वृद्धि 8% की वार्षिक दर से होती है। तो किस में हो रही है वृद्धि, मूलधन में हो रही है ना, तो मूलधन का P ऐसा करके लिख लो। तो R/100 और गुणा P। ठीक है, dp अपॉन dt, इसको थोड़ा सेपरेट कर लो। P वाले एक साइड में लिख लिए, P यहाँ गुणा पे है, इधर जाके बटे में आ गया। और R/100 dt, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या है, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। dp अपॉन p बराबर इंटीग्रेशन R/100 और dt। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, log p, r क्या हमारा R/100 तो क्या कांस्टेंट है, तो विद रेस्पेक्ट टू t के कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा t। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करा है, इंटीग्रेशन किया हमने। अब जब इंटीग्रेशन खत्म हो गया है तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कांस्टेंट ले लो log c। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस का है log c, इधर आके माइनस का, तो इसको लिख सकता हूं मैं log p माइनस का log c बराबर R/100 और ये गुणा में क्या t। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमें पता है, log m माइनस का log n बराबर होता है log m अपॉन n। ठीक है, क्या इसी रूप में है ना ये log m माइनस का n, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं log p अपॉन c बराबर R/100 और इंटू टी। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। log को इधर भेज दो उठा के, तो p अपॉन c बराबर e की पावर में हो जाएगा, ये जो कुछ दे रखा है, तो ये हो जाएगा RT/100। ठीक है, e की पावर में है ये, या p बराबर c e की पावर RT/100। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब आ जाओ कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या क्या दे रखा है इन्होंने, यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, तो जिस टाइम 100 रुपए थे उस टाइम क्या होगा, समय हमारा 0 होगा ना। तो हम देखिए शुरू में यहाँ पे लिख दो, शुरू में p बराबर 0 और p बराबर क्या होगा 100। जब समय हमारा इस टाइम समय अगर 0 होगा तो उस टाइम क्या रुपए क्या हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, तो अब यहां से t और p के मान क्या समीकरण 1 में रख दो, तो के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो t की जगह 0 और p की जगह 100 रख दो, तो 100 बराबर c e की पावर, t की जगह क्या 0 रख रहे हैं, तो यहां से 0/100 या c e की पावर 0 या 100 या 100 बराबर c, तो c का मान क्या 100 निकल कर आ गया, और भैया e की पावर 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। r से 0 ही गुणा कराएंगे 0, और नीचे क्या 100, तो 0 e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान 1, तो c का मान क्या हमारा 100 निकल गया। तो c का मान जो है हम समीकरण 1 में ही रख देंगे।
का मान समीकरण 1 में रखने पर C का मान, ठीक है, C का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो देखिए P बराबर C क्या निकला हमारा 100 e की पावर RT बटे 100, समीकरण 2 नाम दे दो इसको, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशन नंबर सेकंड, जो कंडीशन नंबर सेकंड दे रखी है इन्होंने, कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक, वो ये कह रहे हैं यदि 100 रुपए, तो जिस टाइम 100 रुपए थे उस टाइम समय हमारा क्या 0 था। अब वो कह रहे हैं 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, तो बाद में क्या होगा, P बराबर क्या है 10 और भैया P बराबर क्या दुगना हो जाता है, तो मतलब 200, ये बात है। तो T बराबर 10 और P बराबर 200 समीकरण 2 में रख दो, जरा रखो P की जगह क्या 200 रखना, ठीक, 100 e की पावर T की जगह क्या 10 रख रहे हैं और बटे 100, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो कटे, यहाँ पे आ गया 2 और ये आ गया भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आ गया R बटे 10। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। दोनों पक्षों में log ले लो, दोनों पक्षों में log लेने पर, जब दोनों पक्षों में log लूंगा तो यहां से ये हो जाएगा log 2 बराबर e की पावर, यहां से ये हो जाएगा log e की पावर R अपॉन 10, ठीक है। अब इस log से, यहां से log से e खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 2 बराबर R बटे 10। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। और log 2 का मान हमें दे रखा है, log 2 बराबर ये दे रखा है इन्होंने, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 0.6931 बराबर R अपॉन 10, ठीक है। या इससे इसकी गुणा करा लो, 693 गुणा R, गुणा में है इधर के भाग में। अब इसकी यहाँ पे गुणा कराएंगे तो पॉइंट एक स्थान के सक जाएगा, तो ये आ गया 6.931 R बराबर, R का ये मान आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और R का ही मान पूछ रहे थे तो कह रहे हैं R का मान ज्ञात कीजिए, तो ये क्या हमारा फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। मूलधन की बात कर रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं, और ई बराबर ई की पावर 0.5 बराबर ये क्या हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना मूलधन P तथा समय T है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो किस में हो रही है, मूलधन में हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है भैया, समय के सापेक्ष हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dp अपॉन dt, 5% का P, मतलब 5% वार्षिक की दर से जो वृद्धि हो रही है किसमें, मूलधन में हो रही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ dp अपॉन dt बराबर 5/100 गुणा P, या इसको लिख सकते हैं dp अपॉन P बराबर, यहाँ लिख सकता हूँ 0.05, भाग में है तो पॉइंट क्या है, यहाँ 2 स्थान के पीछे लगा लिया मैंने, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी, लेफ्ट में लगाए थे पॉइंट। अब क्या करेंगे, यहाँ से dt को मैंने इधर भेज दिया, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने इसकी जगह क्या 0.05 रखा है, P यहाँ पे आ गया, dt इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या समाकलन कराने पर, तो समाकलन का साइन लगा दो भैया 0.05, और चलिए इसको मैं बाहर लिख लेता हूं dt, और यहाँ पे 1 मान लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कराओ समाकलन, log p 1/p का log p 0.05, ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा t, और प्लस का log c, c क्या मैंने कांस्टेंट यहाँ पे रख लिया है,
अब यहाँ पे इसको log p माइनस का log c प्लस का है इधर आके माइनस का बराबर 0.05t। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अब देखिए फॉर्मूला बताया हमें, log m माइनस का log n बराबर होता है log m अपॉन n। क्या इसी रूप में है ये log m माइनस का log n? m क्या हमारे यहाँ पे p है और n क्या हमारे यहाँ पे c है, तो log m माइनस का n बराबर log m अपॉन n। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे log p अपॉन c बराबर 0.05t। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। अब इसको मैं क्या log को इधर ले जा रहा हूँ उठा के, p अपॉन c बराबर ये आ जाएगा e की पावर 0.05t। ठीक है, log इधर ले गए तो e की पावर में पहुंच जाएगा जाके, ठीक, या p बराबर c e की पावर 0.05t। और भैया इसको समीकरण 1 मान लो। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई परेशानी होगी नहीं कैसी भी, ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या कह रहे हैं वो, इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं। तो जिस टाइम 1000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं उस टाइम समय क्या होगा हमारा, समय जो होगा t बराबर क्या होगा 0 होगा ना। ठीक है, तो देखिए शुरू में यहां लिख रहा हूं मैं, शुरू में t बराबर 0 तथा मूलधन p क्या हमारा 1000 है। जिस टाइम 1000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं उस टाइम समय क्या 0 है। तो t तथा p के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मान रखो जरा, समीकरण 1 में मान रख दो। तो p की जगह क्या 1000, चलो 1000 रख दिया साहब। c ऐसी आ गया, t की जगह क्या 0 रख रहे हैं, तो e की पावर 0.05 गुणा 0, t की जगह 0 और p की जगह 1000 रख दिया मैंने। तो यहां से निकला 1000 बराबर c e की पावर 0, और e की पावर 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, तो c बराबर यहां से आ गया 1000। कोई दिक्कत, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान क्या है समीकरण इसमें ही रख दो, तो p बराबर यहां से आ गया भैया 1000 और e की पावर 0.05t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, इसको समीकरण 2 नाम दे। ठीक, अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2 पर। कंडीशन क्या सेकंड, क्या कह रहे हैं वो, 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद, मतलब बाद में मतलब 10 वर्षों बाद ये जो मूलधन की राशि है वो कितनी हो जाएगी, मतलब p पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, t बराबर 10 इस वाली समीकरण में रख दो 2 में, तो t बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर, रखो मान जरा, t की जगह 10 रख रहे हैं तो, और p की जगह दुगनी हो जाएगी ना, राशि क्या दुगनी हो जाएगी, नहीं 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, हाँ p की बात कर रहे हैं, ठीक है p की बात कर रहे हैं, तो जरा रखो 10 रखना है इसकी जगह, तो ये आ गया p बराबर 1000 गुणा e की पावर 0.05 और t की जगह क्या 10 रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भी, ठीक है। या p बराबर 1000 गुणा e की पावर, यहाँ से मैं गुणा करूंगा तो एक स्थान पर खस गया यहाँ पे, यह आ जाएगा 0.5, ठीक है। और p बराबर 1000, इसका ये मान दे रखा हमें, क्या दे रखा 1.648, इसकी गुणा करा लो तो 48 और भैया ये 3 0 और यहाँ पे क्या पॉइंट लगा दो। ये बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो p बराबर पॉइंट के बाद में 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 1648, ये क्या आ गया हमारा
10 वर्ष बाद ये राशि कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद हमारी जो राशि है 1648 1648 हो जाएगी। ये क्या हमारा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि जीवाणुओं की संख्या की वृद्धि दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। ठीक है, तो कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या, समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई जीवाणु समूह है, तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूं उसको, माना समय t तथा जीवाणुओं की संख्या y है, तो dy/dt परिवर्तन किसमें हो रहा है, जीवाणुओं में। किसके मतलब किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। तो हमने क्या dy/dt लिख दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, तो हमने y लिख दिया। ठीक है, तो dy/dt बराबर k/, मैंने k क्या है, मैंने क्या यहाँ पे नियतांक ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और इसको थोड़ा सही वे में लिखें तो dy/y बराबर k dt, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे समाकलन का साइन लगा दिया, dy/dy k dt यहाँ पे 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ से यह हो जाएगा log y बराबर k t प्लस का c। ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 1 पे। कंडीशन 1, ठीक है, आप देखिए शुरू में क्या समय हमारा 0 ही तो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरू में t बराबर 0 और माना जीवाणुओं की संख्या y बराबर क्या, y0, ये मैंने मान ली है। के मान समीकरण 1 में रखने पर, जरा मान रखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखूंगा मैं y की जगह y0, तो यहां से हो जाएगा log y0, y की जगह क्या y0 k, और t की जगह क्या रख रहे हैं 0 प्लस का c, तो ये यहां से आ गया ये c बराबर log y0 का मान समीकरण 1 में ही रख दो, 1 में रखने पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो 1 में रख रहे हैं, तो यहां से आ गया भैया log y बराबर के टी, और c की जगह क्या रख रहे हैं log y0। ठीक है, ये इसको इधर लिया है उठा के, log y माइनस का log y0 बराबर के टी, log m माइनस का log n, तो इसको लिख सकते हैं हम log y/y0 बराबर के टी। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। ठीक है, अब आओ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 2 घंटों में 10% की वृद्धि हो रही है, 2 घंटों में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया हमारा 2 घंटे, और वृद्धि किसमें हो रही है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जो हमने माना था y बराबर, तो इसमें क्या है 2 घंटों में 10% की वृद्धि हो रही है, तो y0 प्लस y0 का 10%। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लो। देखिए मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, यहाँ पे y0 प्लस का y0 10/100, यहाँ से कट गया, यहाँ पे करा रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे ये आ गया y बराबर y0/10,
इसका एल्सियम ले लो तो y बराबर यहां से आ जाएगा 10, यहां से आ जाएगा 10y0 प्लस का y0 बटे 10, या y बराबर आ गया 11y0 बटे 10। ठीक है, तो t तथा y के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जरा मान रखो टी बराबर क्या 2 और y बराबर क्या है 11y0 बटे 10, इसमें रख रहे हैं समीकरण 2 में। तो रखो, देखिए लोग y की जगह क्या रख रहे हैं 11y0 बटे 10 और नीचे क्या है y0, ठीक है, के और t की जगह क्या 2, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ एक मान लो, इसको ऊपर ले आओ इसको नीचे ले आओ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, लोग 11y0 अपॉन 10 और y0 बराबर 2k, y0 से y0 खत्म हो गया, यहां से आ गया लोग 11 बटे 10 बराबर 2k, या k बराबर 1/2 लोग 11 बटे 10, ये k का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और k का मान, k का जो मान है समीकरण 2 में रख दो, k का मान समीकरण 2 में रख दो, k का मान समीकरण 2 में रखने पर, k का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 ये है हमारी, लोग y अपॉन y0 बराबर इस k की जगह ये वाला मान रख रहे हैं। ठीक है, तो रखो 1/2 लोग 11 बटे 10, ठीक है, और t तो है इसके साथ में, t ऐसी आ गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इसको समीकरण 3 मान लो क्या, ठीक है, अब कह रहे हैं वो अच्छा t समय पर माना, ये लिख दो t समय पर, क्योंकि दिया है ना, कह रहे हैं ना कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, तो हमने मान लिया, माना समय तो t माना ही है ना, t समय पर 1 लाख संख्या 2 लाख हो जाएगी, तो मतलब y बराबर 2 लाख तथा y0 बराबर 1 लाख के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 2 लाख और y0 बराबर 1 लाख समीकरण 3 में रख दो, तो देखिए लोग y की जगह क्या 2 लाख, ठीक है, इसकी जगह 1 लाख, ये आ गया 1/2 लोग 11 बटे 10 t, ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कट गया, क्या आया लोग 2 बराबर 1/2 लोग 11 बटे 10 t, ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं 2 बराबर लोग 11 बटे 10 t, या t बराबर 2 लोग 2 बटे लोग 11 बटे 10, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, ठीक है, कितने समय में, तो t इतने समय में जीवाणुओं की संख्या क्या 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस का y का व्यापक हल ज्ञात करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा हमें dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस y, ठीक है, और dy अपॉन dx e की पावर को मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर y, क्योंकि यहाँ पे अगर जोड़ लेंगे तो e की पावर x प्लस का y ऊपर y टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसका मतलब, तो dy अपॉन e की पावर y बराबर और e की पावर x dx, ठीक है, थोड़ा सेपरेट कर लिया, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, और इंटीग्रेशन करा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड,
दोनों पक्षों में समाकलन करा रहे हैं, तो समाकलन का साइन लगा लो, e की पावर x dx। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक। इसको मैं ऊपर ले आ रहा हूँ उठा के, तो e की पावर माइनस का y dy और बराबर e की पावर x dx, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समाकलन करा लो, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर यहाँ पे क्या y है और गुणज क्या है इसका, बटे में आ जाता है, तो जो गुणज क्या हमारे यहाँ माइनस का निशान है वो बटे में आ गया, और प्लस का c भी मैं यहीं पे जोड़ रहा हूँ इसी वाली टर्म में, ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x, यहाँ से ये बना माइनस e की पावर माइनस का y प्लस का c बराबर e की पावर x, या इसको इधर ले आओ उठा के, तो c बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का y, ठीक है, ये इसको सही वे में लिखो, e की पावर x e की पावर माइनस का y बराबर c, ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 9.4 पे, उसको कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल पे, ठीक है।